अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के 9 कंटोनमेंट बोर्ड के लिए 133 उम्मीदवार मैदान में हैं। सूबाई दारुल हुकूमत के 5 वार्ड्स में 12 आजाद उम्मीदवारों समेत 44 उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर ब्यूरो की टीम ने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों और कैंट के अवाम से बात की है ताकि उनकी राय से मुस्तकबिल का एक जायजा पेश किया जा सके। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं आज न्यूज पेशावर के रिपोर्टर काशान अवान की तरफ, जिन्होंने जमाती बुनियादों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के साथ बातचीत की है और उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं काशान अवान और आज हम कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि इंतखाबी उम्मीदवारों की जो इंतखाबी मुहिम है वो भी जोरों शोर से जारी है और आखिरी मराहिल में ही दाखिल हो रही है, क्योंकि कल मार्का है, कल फाइनल डे है, कल पोलिंग है। पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार आवाम किसको सेलेक्ट करती है, किसको इलेक्ट करती है और किसको कैंटोनमेंट बोर्ड का मेंबर नामजद करती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड 3 में। पेशावर की अगर बात की जाए, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की, तो उसमें 5 वार्ड्स हैं और 5 वार्ड्स के लिए 44 उम्मीदवार, जिनमें 12 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, अपनी किस्मत आजमाएंगे। इंतखाबी दंगल हम देख रहे हैं कि शाम ढलते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो जाती है। कुछ नए चेहरे भी हैं सियासी जमातों की जानिब से जो आगे लाए गए हैं और कुछ मंजे हुए पुराने खिलाड़ी भी हैं। तो बात करते हैं 4 जो मेजर पार्टीज हैं पॉलिटिकल, जिसमें जमात इस्लामी है, अवामी नेशनल पार्टी है, पीपल्स पार्टी है और इसके साथ साथ हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ है। तो चारों के इंतखाबी उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा, पूछूंगा सर क्या अवाम की तरफ क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं। मसाइल की बात की तो मसाइल के हवाले से कैंटोनमेंट बोर्ड में एक मसला नहीं है, बहुत से हजारों मसाइल हैं, जिनमें से सरफहरिस्त ऐसी चीजें हैं। अगर आप देखें तो टैक्सेस के मसाइल से लोग बड़े खाइफ हैं। अगर आप सफाई के हवाले से देखें तो उस हवाले से काफी काम नहीं हो सका जो होना चाहिए था। जितने भी अदवार गुजरे हैं उस हवाले से अगर आप इन बिजली की तारों को एक नजर देखें तो यहाँ पे इंतहाई खतरनाक है, जिनके लिए काम करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जितना लीज के हवाले से, प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जितना मसला है, उसके हवाले से जितना यहाँ पे जो दाखिले हैं, जो डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, NOC लेनी होती है, इन सब पे हम इंशाल्लाह काम करना है, जो कि लोगों को इस वक्त बड़ी ज्यादा तकलीफ है इन चीजों से। उस पर हमने इंशाल्लाह मिलकर काम करना है, अल्लाह ने याद हो। सर मुझे ये बताएं कि उम्मीदवार आपको अगर वोट देते हैं तो उसकी वजह क्या होगी, आप उनको क्या ऐसा कर देंगे? क्योंकि हम जब अवाम के पास आते हैं तो वो कहते हैं सालों साल हम वोट देते रहते हैं, वोट के लिए ये लोग आ जाते हैं और वोट के बाद फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा है कि काम होते हैं लेकिन वो काम नजर आने के बराबर हैं जो कि होने चाहिए थे, जिसके हवाले से जैसे कि ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काम किए हैं हमारे बुजुर्गों ने, लेकिन लोगों की जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक नहीं हो सके। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वाटर टैक्स के हवाले से जितनी लाइनें खराब हैं, अगर नालियों में से गुजरी हैं तो उस पर कुछ काम हुआ है लेकिन ज्यादा काम नहीं हो सका, जिसके हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस दफा हमने जिनसे भी हमने अगर कैंपेन के दौरान पूछा, उनके मसाइल पूछे, तो लोग खुश नहीं है जी, पुराने काम जितने भी हुए हैं उससे खुश नहीं है और कैंटोनमेंट बोर्ड से थोड़े से मुख्तलिफ चीजों पे यानी बहुत ज्यादा शिकायत और शिकवा करते हैं। सर कल मार्के का दिन है, क्या समझते हैं कि आपने अपनी कैंपेन पूरी कर ली, खवातीन साइड से आपने कैंपेन पूरी कर ली, कल मार्के का दिन है, क्या समझते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं, हर बंदे के पास जा रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रख रहे हैं, अपना जितना विजन है लोगों की जिसकी समझ आती है उनको उस हवाले से वो हमारी बात को अल्हम्दुलिल्लाह समझे भी हैं। और तराजू चूंकि फर्स्ट टाइम इतना इस दफा कैंट में यानी नजर आया है तो उस हवाले से हमें माशाल्लाह लोगों की बड़ी जबरदस्त रिस्पांस मिला है। ये जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे जिनका ये कहना है कि कैंपेन मुकम्मल हो चुकी है, लोगों की तरफ घर घर जा रहे हैं। इस वक्त मेरे पास साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कि बिल्कुल यंग उम्मीदवार हैं। कैंट के लोगों के असल मसाइल हैं क्या? हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम सब आपस में भाई हैं, बुजुर्ग हैं। हमने 12 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाने में 12 में से एक ही कैंडिडेट ने जीतना है, तो जिसने भी जीतने हमने उनसे आगे काम लेने हैं। तो पहले तो ये मेरा अर्ज है कि कोई भी भाई खफा ना हो, ये सियासत है, खत्म हो जानी है, सब भाई बंदगी है। इसके बाद मैं बात ये करूंगा कि भाई सबसे पहले तो हमारा लीज का प्रॉब्लम है, पूरे कैंट में लीज का बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद ओल्ड ग्रांट,
پھر واٹر کے مسئلے، پھر کینٹ بورڈ اسپتال کی فیس. ایک غریب آدمی جو یہاں پہ محنت مزدوری کرتا ہے، جو 700-800 روپے کی دیہڑی کرتا ہے، اگر رات کو اس کے گھر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو وہاں 200 روپے کی پرچی جو ہے، جو ظلم ہے، بہت زیادتی ہے گی. آلریڈی ہم کینٹ بورڈ کو اتنا ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں کم از کم یہ سہولت تو مہیا ہونی چاہیے. اس کے بعد میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ جس طرح آپ آل پاکستان کینٹونمنٹ بورڈ دیکھ لیں تو ہمارا کینٹونمنٹ بورڈ بہت بیکورڈ ہے. کوئی بیوٹیفیکیشن اس طرح نہیں ہوئی جس طرح اور کینٹونمنٹ بورڈز کی ہوئی ہیں. یہاں پہ اس طرح کے لوگوں کے مسائل سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ ٹیکس یہاں پہ دیا جاتا ہے آل پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں، لیکن سب سے زیادہ جو پیچھے چل رہے ہیں وہ ہم لوگ ہی چل رہے ہیں. محروم جو ہیں، محرومیت جو ہے وہ ہم لوگوں کو ہی دی جا رہی ہے. کل مقابلے کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، کیا سمجھتے ہیں کتنی آپ نے جتنی کمپین چلانی تھی، جتنی آپ نے محنت کرنی تھی کر لی ہے؟ لوگوں نے کتنی آپ کو امیدیں دلوائی ہوئی ہیں؟ جی بالکل اس طرح ہم نے تو ڈور ٹو ڈور کمپین کر لی ہے گی. لیڈیز کمپین بھی چل چکی ہے، ہماری بھی کمپین ہو چکی ہے. پھر بھی اب تو شاید بس کمپین کا وقت ختم ہو چکا ہے کیونکہ کل مارکے کا دن ہے. لیکن انشاءاللہ عوام جو ہے اس وقت بے وقوف نہیں بنے گی. امید ہے کہ غیور عوام ہے، سمجھدار عوام ہے، پڑھی لکھی عوام ہے. انشاءاللہ وہ 12 تاریخ کو صحیح فیصلہ کرے گی ان کو، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ اگلے آنے والے جو 5 سال ہیں ہم نے اس کے لیے نمائندہ منتخب کرنا ہے. ہر بندہ اپنی جیت کے لیے پرعزم دکھائی دے رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ جو پہلی دفعہ کسی بھی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، فیضان ناظم ان کا نام ہے، عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بالکل ینگ چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ عوامی نیشنل پارٹی سامنے لے کر آئی ہے. تو بات کرتے ہیں ان سے کہ سر بالکل پہلی دفعہ آپ کی سیاست میں اترے ہیں اور زیادہ ٹائم باہر بھی گزارا ہے، تو کیا کریں گے عوام کے لیے؟ جو عوام کے مسائل ہے، جس طرح انہوں نے ذکر کیا، میرا خیال میں ہے کہ کنٹونمنٹ میں سب کو پتہ ہے کس کے کیا مسائل ہیں، چاہے وہ صفائی سے، بیوٹیفیکیشن سے، اسپتال سے. میرے دونوں بھائیوں نے پہلے منشن کر دیا. اب جی ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا ہے کہ اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. جو ریزولوشن ہے اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے میرا خیال سے. اب ریزالو کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ مسائل کیا ان کے علم میں ہیں جو وہاں پہ جو کام بیٹھے ہیں. کیونکہ جو ممبرز ہوتے ہیں دے آر برج بٹوین کنٹونمنٹ ریزیڈنٹس ہیں اور جو حکام ہیں، تو وہ برج کا کام یہ ممبرز کرتے ہیں تاکہ ان کو پہنچائیں کہ یہ مسائل ہیں ہمارے لوگوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، سب کے. پھر اس کا حل کیا ہے، تو اس کے لیے میرا ایک کانسیپٹ ہے یہ ڈیجیٹل کنٹونمنٹ بورڈ کا، کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ان کی دہلیز پر حل ہو. جس طرح ہم سب کو پتہ ہے جی چھوٹے چھوٹے مسائل کے بار بار جانا پڑتا ہے، لینڈی پروسیس ہیں، اس سے گزرنا پڑتا ہے. ان پروسیسز کو سمپلیفائی کیا جائے، اور کیونکہ اس کے سمپلیفائی کرنے سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو جو ان کی جو حقوق ہیں وہ جلدی ملیں گے اور ان کی دہلیز پہ ملیں گے. سر رہائشی لوگوں کی اگر بات کی جائے تو کنٹونمنٹ بورڈ میں 95% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس پیئرز ہیں. اور اگر بلو 5 مرلہ کی بات کی جائے تو 60% آبادی ایسی ہے جو 5 مرلے کے کم گھروں میں رہتے ہیں، لیکن ہر سال ان کو پھر ٹیکس کے پیپرز تھما دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی ٹینشن ہے لوگوں کے لیے. یہاں بیوائیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دفاتر میں جا کر لائنوں میں کھڑی رہتی ہیں. کیا ان کے لیے کیا آپ کریں گے؟ اسی لیے جو میں ایک بات کرتا پروسیسز کی، جب پروسیس ان پلیس ہوتے ہیں نا تو پھر یہ مسائل نہیں ہوتے. لیٹس سے آپ نے بات کی ہے کہ 5 مرلے سے کم ہے یہ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک فارمولا بن جائے. اگر آپ پر مرلہ کرنا چاہتے ہیں، پر اسکوائر فٹ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح بھی ہے، لیکن ایک پروسیس ہو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کا کتنا ٹیکس بنتا ہے. مطلب ان کو سرپرائز نہ ملے کہ یار اکثر ہم دیکھتے ہیں یار وہ اتنا ٹیکس آ گیا. یہ چیز جو ہے نا ہم نے یہ چیز ختم کرنی ہے اور اکراس دا بورڈ ایک اسٹینڈرڈ فارمولا اپلائی کرنا ہے. جی یہ بالکل ٹیکسز کا جو مسئلہ ہے بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے. اس کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک نظام، ایک فارمولا، ایک سٹینڈرڈ کا تعین کریں گے جس میں لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا گھر کتنے مرلے کا ہے اور اس پر ٹیکس کتنا بنتا ہے. میرے ساتھ حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے امیدوار جو کہ سابق وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں وہ موجود ہیں. ان سے پوچھتا ہوں سر کمپین کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ کل تو مقابلے کا دن ہے. جی الحمدللہ کمپین بھی اچھی جا رہی ہے، آؤٹ پٹ بھی اچھا ملا ہے، اور پی ٹی آئی کے اپنے ووٹ بھی ہیں، یہاں ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کینٹ کے جو مسائل ہیں اس میں جو امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے 1924 ایکٹ میں، تو وہ مرکز سے کی جاتی ہے، قومی اسمبلی سے کی جاتی ہے، سینٹ سے کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو امینڈمنٹ ہے وہ ضرور اس میں کریں گے. اور یہ ایک بات ہے جو انہوں نے میرے بھائیوں نے کہا، اس میں شک نہیں کہ میں نے جو ڈیولپمنٹس ورک کیے ہیں اس کا ریکارڈ ہے.
نہ مجھے کسی MP نے نہ کسی MNA نے مجھے کوئی فنڈ دیے. سر مجھے یہ بتائیں, یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کینٹ کے ساتھ کہ اس کو ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. PK 75 یہاں کا حلقہ ہے, کینٹ کا بہت بڑا ووٹر ہے جو PK 75 کے امیدوار کو جا کر ووٹ دیتا ہے, لیکن وہ جب پروونشل اسمبلی پہنچ جاتا ہے تو کینٹ کی عوام کو دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کینٹ جانے اور کینٹ کی عوام جانے, کینٹ کے ممبران جانے. تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے. پروونشل اسمبلی, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کینٹ کو یہ پروپوزل دوں گا کہ پشاور کینٹ کو اگر UC کا درجہ دیا جائے تو مجھے پشاور KPK کے صوبائی اسمبلی سے بھی اور مرکز کے قومی اسمبلی سے بھی جو امیدواران میرے ہیں وہ یہاں پہ فنڈ ڈیولپمنٹ کا اب پہلے بھی کیا انہوں نے اور اب بھی کریں گے. لیکن میری یہ درخواست ہے کہ 12 تاریخ کل آپ کا الیکشن ہمارا دن ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ جو ہے وہ آپ بشعور کینٹ کے لوگ ہیں, ہر چیز سمجھتے ہیں, ووٹ فار بیٹ اور عمران خان کو ووٹ دیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ عوام کہتی ہے کہ ہمارے مسائل وہی ٹیکس کا مسئلہ ہے, وہی اولڈ گرانٹ کا نیو گرانٹ کا پرابلم ہے, وہی موٹیشن کا پرابلم ہے. یہ پرابلم سالوں سال سے چل رہے ہیں لیکن حل نہیں ہو رہے. آپ جیسے منجے ہوئے سیاستدان بھی جب جا کر کنٹونمنٹ بورڈ میں بیٹھتے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پر, تو پھر کیوں نہیں حل ہوتے سر؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب میرے چھوٹے گھر ہیں نا اس میں اگر 2 مرلے 3 مرلے بلو 5 مرلے پہ ٹیکس نہیں ہے, لیکن بل ضرور جاتے ہیں, وہ ایک ریکارڈ ہے اس میں جاتے ہیں. بلو 5 مرلے سے جتنے بھی اگر اس میں نیچرائز ایک وہ بنی ہو, ایک چھت بھی بنی ہو, تو یہاں تو غریب لوگ رہتے ہیں. وہ تو 3 بھائی ہوتے ہیں, ایک فیملی گراؤنڈ پہ رہتی ہے, دوسرے فرسٹ پہ رہتی ہے, تیسرے تھرڈ. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں ہم نے ایک ایمنس کی اسکیم نکالا تھا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے. اس میں میرے پاس کافی وہ آئے ہیں, فائلیں ہم نے لکھی, لیکن وہیں پہ بات ہے جب چلی جاتی ہے مرکز پہ تو مرکز سے رکاوٹ آتی ہے. اب انشاءاللہ یہ چیز نہیں ہوگی. پہلے میں یہ سب سے بلو 5 مرلے کے جو مکانات ہیں یہ, اور ٹیکس کے فارمولے کو جو میرے بچوں نے کہا ہے, ٹیکس کے فارمولے کو میں انشاءاللہ اس دفعہ پورے پاکستان سے یہاں کم ہوگا, کیونکہ یہاں ہر گلی سے بارود کی بو آ رہی ہے اور یہاں پسے ہوئے لوگ ہیں. یہ تھے 4 جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے امیدوار, اور کمپین ان کی مکمل ہو چکی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو اپنے کینٹ کی عوام کا بھی ادراک ہے اور یہاں کے مسائل کا بھی ادراک ہے, لیکن جب دوسری طرف ہم عوام سے بات کرتے ہیں تو عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہی مسائل سالہ سال سے چل رہے ہیں. 95% لوگ ٹیکس دیتے ہیں جو رہائشی کینٹونمنٹ بورڈ کے لوگ ہیں, اور اس کے باوجود بھی ان کے مسائل جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں. لیز کا پرابلم ہو, اولڈ نیو گرانٹ کا پرابلم ہو, موٹیشن کا پرابلم ہو, ایون کہ برتھ سرٹیفکیٹ یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی لینا ہو تو اس کو ایک خاص مقررہ وقت میں آپ نے لینا ہے, ادروائز اس کے بعد اس پر چارجز لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کو فائن کی صورت میں دینے پڑتے ہیں. تو یہاں پر کچھ نئے چہرے ہیں جو جدت کے ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ کے معاملات کو آگے چلانا چاہتے ہیں, اور کچھ پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ 1924 کا جو ایکٹ ہے اس میں جب تک ترامیم نہ کی جائیں جو کہ قومی اسمبلی سے بھی ہوں گی اور اس کے بعد سینٹ سے بھی ہوں گی, تو تب تک یہ کینٹ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہر کوئی اپنی ہی جیت کے لیے پرعزم ہے, ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کمپین بھی پوری کر لی ہے اور کل جو مقابلے کا دن ہے تو اس میں جیت ہماری ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, کاشان عوان نے ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. اس پر مزید بھی بات کریں گے ہمارے پشاور بیورو ٹیم کے سینئر رپورٹر شہاب الدین بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے آج پاکستان کی آواز. ویلکم بیک. ناظرین, پشاور کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں جماعتی بنیادوں پر حصہ لینے والوں کے علاوہ 12 آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں, جن سے آج اس کے پشاور کے سینئر رپورٹر شہاب الدین نے بات چیت کی ہے. کیا بات کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی, خیبر پختونخوا کے 9 کینٹ بورڈز کے انتخابات کے لیے 133 امیدوار میدان میں ہیں, اور تمام جتنے بھی امیدوار ہیں وہ انہوں نے اپنا الیکشن کمپین ختم کر دیا ہے اور ابھی اپنے دفاتر میں بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح کل جب انتخابات کا دن ہے 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے انتخابات جاری رہیں گے, تو ان کے لیے خواتین اور مرد ووٹروں کو نکالنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. ہر کینڈیڈیٹ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور جو ووٹر لسٹ ہے اس کو دیکھ کے اس کے مطابق
प्लानिंग कर रहे हैं। हम मौजूद हैं पिशावर के कैंट में, जहां पर तकरीबन 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 वार्ड्स हैं पिशावर कैंट बोर्ड के, इसमें 12 आजाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और बाकी जो उम्मीदवार हैं वो उनको जुमाती बुनियादों पर वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आजाद उम्मीदवार के। बहुत मुश्किल होता है आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना की, लेकिन बलदियाती इंतखाबात में चूंकि ज्यादातर जाती असर रसूख की बुनियाद पर वोट लेने होते हैं, लेकिन जिसके साथ पार्टी का सपोर्ट भी होता है तो वो तो और भी ज्यादा होता है। हम पूछेंगे यहाँ पर आजाद उम्मीदवारों से। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जावेद साहब बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों की उम्मीदवार भी मैदान में है और आप आजाद हैसियत से उनके मुकाबले में मैदान में उतरे हैं, किस तरह समझते हैं अपनी जीत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इंशाल्लाह फैसला का दिन है और जीत और उसका तो फैसला कल ही हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जो है ये इंतखाबात बल्दियाती होते हैं और इसमें वही उसी शख्स को लोग पसंद करते हैं जिसने मुतवातिर लोगों की खिदमत की होती है। और ये हमें चूंकि इस इलाके के लोग हैं और अगर हमें इलेक्शन का शौक है या खिदमत का शौक है तो हमें चाहिए कि मुतवातिर लोगों के साथ राब्ते में रहें। ये उम्मीद रखता हूँ कि वो वोट डालें, जिसको मर्जी डालें, लेकिन ज़मीर की आवाज़ और खिदमत को देकर डालें। नौजवान की आदत ज्यादातर हम देख रहे हैं कि कैंट बोर्ड के इंतखाबात में इस बार ज्यादातर नौजवान भी सीनियर उम्मीदवारों के साथ मुकाबले में है। सुधीर साहब क्या कहेंगे आप? कल इंतखाबी मार्का है, किस तरह जो है ना लोगों को तैयार किया है कि आके आपके हक में वोट डालें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह लोगों को पता है कि जितने पहले कैंडिडेट जितने बंदे गुजरे हैं तो उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया हुआ। हालांकि के 5 साल पहले भी गुजरे हैं, लोग यहाँ पर आए हैं, अपने यहाँ से वोट लेकर गए हैं, मगर जो यहाँ के कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल के मसले थे, यहाँ के लीज के मसले हैं, यहाँ के जो है पानी का मसला है, ये सब जो है अभी उसी तरह है। तो इसीलिए लोग इंशाल्लाह निकलेंगे इस दफा, दिल वो करके लोग बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे इंशाल्लाह। तो क्या समझते हैं कि इस बार कोई तब्दीली की उम्मीद है कि वही पुराने जो है ना, ज्यादातर जो पुराने लोग होते हैं वो जीत के आते हैं? नहीं जी, इंशाल्लाह इस दफा जो है तो नए चेहरे आपको नजर आएंगे जी इंशाल्लाह। नौजवान क़ियादत के साथ हमारे साथ सीनियर उम्मीदवार भी हैं जो कैंट बोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर मेजर रिटायर्ड अरशद महमूद साहब, वो है कैंट बोर्ड के इंतखाबात में बहैसियत फौजी मुल्क और कौम की खिदमत की। आप कैसे जो है ना ये जज्बा पैदा हो गया कि आप आके कैंट बोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? कैंट बोर्ड में चूंकि मैं पहले भी रह चुका हूँ 2008 से 2012 तक, और मैंने ग्रॉस रूट लेवल पे लोगों की खिदमत की है, और इसके अलावा भी मेरा सोशल वर्क में काम चलता रहता है। ये हमारा क्लिनिक है, मेरे वालिद साहब डॉक्टर यूनुस साहब सारी उम्र लोगों की खिदमत करते रहे हैं, उन्हीं की नक्शे कदम पे चल के तो मैं भी आगे चल रहा हूँ। बाकी आपका सवाल ये था कि आप क्यों कैंट बोर्ड के लिए करना चाहते हैं। अगर मैं किसी जगह पे हूँगा, किसी सीट पे हूँगा, तो तभी मैं लोगों के काम आ सकूँगा, जो कि मैं सीट के न होते हुए बड़े महदूद तरीके पे काम करता हूँ, वहाँ पे मैं खुल के काम कर सकूँगा। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कैंट बोर्ड में कि हमारी, जैसे पहले उम्मीदवार ने भी आपको बताया कि लीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लीज के जो रेट्स है ना कैंटोनमेंट बोर्ड पेशावर में, वो कैंटोनमेंट जितनी भी हैं पाकिस्तान की, उनको कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा लीज रेट इवन कराची क्लिफ्टन का कम है और यहाँ पे ज्यादा है। और उसका मसला क्या हुआ कि ये लास्ट जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उन्होंने क्या किया कि एक फर्म को हायर किया और फर्म को कहा कि जी आप एवेल्युएशन करें कि यहाँ पे रेट्स क्या होने चाहिए। वो फर्म पेशावर की नहीं थी, वो लाहौर से लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी मर्जी से एक रेट्स लगा दिए जो कि डीसी साहब ने और उस वक्त सीएम साहब ने अप्रूव करके डीसी को दिए, डीसी ने उसको कर दिया और वो तोक हमारे गले में पड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो म्यूटेशंस हैं लोगों की, दिन लोगों की जूतियां घस जाती हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के चक्कर लगा के कि मैंने ये घर अपने नाम पे कराना है। कुछ ओल्ड ग्रांट्स हैं, उन ग्रांट्स को 5 मरले से कम घर हैं, लोगों के साथ बड़ी सख्त प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं कमा सकते, पूरा नहीं कर सकते, वो लीजेस कैसे कराएं। और हालांकि ये टोकन लीज मनी होती है जो कि 5 मरले के कम घर होते हैं, लेकिन कैंटोनमेंट वाले उसमें ऐसी ऐसी चीजें नुक्ते निकाल देते हैं जो कि आम आदमी के फहम से भी नहीं होते और आम आदमी के बस से भी बाहर होते हैं। मेजर साहब ये बताएं कि जुमाती बुनियादों पर इंतखाबात हो रहे हैं,
बड़ी बड़ी पार्टियों की उम्मीदवार, उनको बड़ी बड़ी पार्टियों की सपोर्ट है, तो क्या समझते हैं कि बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा आजाद उम्मीदवार की जीत? अगर आप बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को देखें तो सब के सब बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के खानदानों को वोट ये टिकट्स दिए गए हैं और उनमें पैसे की कोई कमी नहीं। तो इस दफा वार्ड 3 में स्पेशली इतना पैसा इस्तेमाल हो रहा है, ये जो पार्टियों के लोग आए हैं, आई विल नॉट मेंशन कि जी कौन पैसा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, बड़ा उम्मीदवार, छोटा उम्मीदवार कोई भी नहीं होता। जिसने खिदमत की है उसको इंशाअल्लाह कल आप देख लेंगे कि अवाम अब बाशऊर है और अवाम उसको सपोर्ट करेंगे और वही जीतेगा। ठीक है, मेजर साहब हमारे साथ मौजूद है जीशान साहब, जो पेशे के लिहाज से इंजीनियर है। इंजीनियर साहब भी करंट बोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि हमारे नाजरीन को बताएं कि आप इंजीनियर छोड़ के आप आ रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात में और करंट बोर्ड की तरफ से खिदमत करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ के हमारे बाप दादा की भी इसी इलाके की पैदाइश है और मेरी खुद भी यहाँ की पैदाइश है और इस टाइम पे मैं खुद भी यहाँ पे रह रहा हूँ। तो यहाँ के जो मसले हमारे साथ असल में हुआ पहले ये है कि यहाँ से जो भी इलेक्ट हुआ है तो तकरीबन यहाँ से इस हदूद से बाहर हुआ है। जो छोटे मतलब ज्यादातर तो मसाइल इन छोटे घरानों के हैं, तो मसले वही समझ सकता है जिन पे गुजरी हो। तो हम पे ये खुद भी गुजरी भी हुई है, गुजर भी रही है। तो पहले 10 रुपए एक कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल का वो पर्चा था, अब आजकल है 200 रुपए पे चला गया है। इस तरह आप कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल की फीस देख लें तो उसकी फीस कहाँ से कहाँ चली गई है। फिर लीज का मसला, टैक्स का मसला, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना भी अजाब है और बेचना भी अजाब है, क्योंकि मोटेशन का मसला, फिर बहुत सारी इसमें बातें आ जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का जो मेंबर जाए, यहाँ के वोटर के वोट से वो जाके उस सीट पे बैठता है, तो ये सीट इस इलाके की है। तो हम चाहते हैं कि इस इलाके के जो मसले मसाइल हैं वो जाके वहाँ पे पेश करे और वो हल करे। जीशान साहब, यहाँ इस वक्त हम मौजूद है वार्ड 3 में। आप उम्मीदवार है वार्ड 3 से। वार्ड 3 में आपके मुकाबले में जो उम्मीदवार बहुत सारे हैं, लेकिन एक वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है कैंट बोर्ड का अभी गुज़श्ता दौर में, तो बहुत ज्यादा जो है ना सख्त तो वो नहीं है जी। इस तरह है, मुझे बिल्कुल सख्त नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने डोर टू डोर कैंपेन किया है। अपने बुजुर्गों की, इलाके के बुजुर्गों की, अपने माँ बहनों की, भाइयों की, सबकी मैंने जाके सुने। जानते तो वो मुझे पहले से हैं, क्योंकि इस इलाके में मैं पहले जैसे बताया पला बड़ा हुआ हूँ, तो सबकी मैंने बातें सुनी है। कोई भी खुश नहीं है, पहले से ज्यादा वो मुश्किलात में पड़ गए हैं और उसमें पड़ गए हैं। तो इस वजह से ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके से अच्छी सपोर्ट है और अच्छा की सपोर्ट है। जी नाज़रीन, ये थे कैंडिडेट। अभी हमारे साथ मौजूद है कुछ बुजुर्ग, यहाँ के वोटर्स भी हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहें। कैंडिडेट तो उम्मीदवार तो हर एक कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, कल इंतखाबात है, मैं जीत रहा हूँ। आप लोग क्या समझते हैं? उन्होंने तो अपनी जेबें भरी हैं, अपना घर भरा है, क्या समझे। उन्होंने और हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं, आसानी नहीं की है। अब एक जायदाद है, इसका टैक्स लेता तो इसका लेता तो इसका लेता तो एक गरीब आदमी रोटी कमाएगा कि टैक्स देगा इसको। काशान अवान ने हमें बताया। इसके बाद शहाबुद्दीन ने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आप दोनों का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने